बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज दिन है जुम्मा और तारीख़ है 18 सितंबर। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 5:45 हो रहे हैं। तो नमाज़ हमने पढ़ लिया और कुरान पाक भी हमने पढ़ लिया है और अब जो सुबह की सफाई का काम होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने पहले बाहर से शुरू किया था, बाहर सहन से मैंने झाड़ू लगा ली है और अब यहाँ से मैं किचन से भी निकाल रही हूँ साथ ही। और जो कमरा है वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, बस यानी जो कमरे हैं वो दोनों मैंने साफ़ कर लिए हैं और झाड़ू भी लगा ली है। तो सहन से मैंने चारपाइयाँ उठाकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, तो किचन से भी लगाई और दोनों कमरों से भी साथ ही निकाल ली थी झाड़ू। और बस अब मैंने किचन से निकाली है तो बाहर सहन को मैं साफ़ कर लूँगी। झाड़ू मैंने उस साइड से लगा ली थी, उस साइड से कमरे के आगे से, तो अब मैं दोबारा एक बार फिर से लगा दूँगी क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी आ ही जाती है। तो मैंने इसलिए अब दोबारा यहाँ से झाड़ू लगा दी है और अब बस ये सारी मैंने झाड़ू लगा लिया तो यहाँ से कूड़ा मैं उठा दूँगी। और जो सहन की झाड़ू का काम है वो सारा मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर मैं यमुना के कपड़े हाथ से धो रही हूँ क्योंकि मैं अभी उसको चलना नहीं आता, वो लेटती है तो उसके कपड़ों पे, शर्ट वगैरह पे मिट्टी लग जाती है। तो इसीलिए इन्हें फिर मैं सर्फ में धो रही हूँ। वो कमरे में पूरा घर का टूर करती है, कभी सहन में जाती, कभी किचन में, कभी उस कमरे में, कभी इस कमरे में, तो ऐसे घूमती रहती है जगह जगह पर। तो इसलिए फिर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मैं वही हाथ से धो लिया और उन्हें स्पिनर करने के लिए मैंने रख दिया है। और अब यहाँ पर मैं डेगचा धो रही हूँ और ये वो डेगचा है जिसके अंदर हम केक बनाते हैं। तो जब हमारा दिल करता है तो मामा बना देती हैं, तो वही मैं धो लिया था। यहाँ पर मैंने धो लिया। अब ये फ़र्श धोना है और यमुना अंदर खेल रही है, अलीना इकरा भी सो रही हैं और यमुना खेल रही थी आपी के साथ। तो आपी अंदर बैठी हुई थी, आपी ने काम कर लिया था मामा के साथ। तो बस मामा नाश्ता बना रही हैं, रोटियां बना रही हैं, आपी ने यमुना को पकड़ा हुआ है और मैंने बाहर का सारा काम कर दिया है फ़र्श धोने का। और यहाँ पर मैंने यमुना के कपड़े तार पर डालने हैं, तो यहाँ से मैंने तौलिए वगैरह उतार लिए हैं तार से। और अब जो यमुना के कपड़े मैंने स्पिनर कर दिए थे तो वो मैं यहाँ पर तार पर डाल दूँगी। और दिन निकलता जा रहा है और यहाँ पर देखें, हम सूरज निकलने से पहले पहले ही फ़ारिग हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है हम लेट हो जाते हैं, वरना हम 6:30 पौने 7 ऐसे हम फ़ारिग हो जाते हैं। तो देखें, अब मैं अंदर आई हूँ, मैं मामा की हेल्प करवा रही हूँ, मैं रोटियाँ बनवा रही हूँ मामा के साथ। और रोटियाँ सिर्फ 3 रह गई थी बनाने वाली, तो मैंने कहा चलो मैं मामा के साथ जल्दी से बनवा देती हूँ। और 6:30 पौने 7 बजे तक हम बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आपको मैं सूरज भी दिखा देती हूँ। और ये देखें, अभी तक सूरज नहीं निकला है और हमारा नाश्ता जो है वो भी तैयार हो चुका है और घर की सफाई का काम भी सारा मुकम्मल हो चुका है। और ये देखें, अब सूरज निकलना शुरू हो रहा है और परिंदे भी आ रहे हैं, तो चिड़ियों को भी रोटी डाल दी है हमने। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है सूरज निकलता हुआ। तो ये देखें, अब धूप निकलनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर तक। और मैंने आपको बताया था 7 बजे से पहले पहले हमारे घर का सारा काम हो जाता है, नाश्ता बनाना, घर की सफाई, किचन का जो काम होता है, बर्तन धोने वगैरह साथ साथ मम्मा धो देती हैं। तो हम जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं। और एक बार मैं कमरे की सफाई करती हूँ पापा जब घर पर होते हैं तब, और एक बार जब हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, पापा दुकान पर चले जाते हैं, फिर दोबारा से सफाई होती है। तो ये देखें, यहाँ पर अभी मैं तकियों को धूप लगवा रही हूँ और धूप भी आज बहुत अच्छी निकली है। तो आप ही ने कमरे का काम कर दिया है, आप ही ने हमारे साथ मिलकर काम करवा दिया था, हम चारों ने मिलकर किया था। और आप कहेंगे धूप तो रोज़ निकलती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये देखें, अभी बस दोपहर का टाइम है और पापा आने वाले हैं, तो मैं रोटियां बना रही हूँ। यहाँ पर 3-4 ही रोटियां बनानी थी, तो बस मैंने कहा जल्दी से अभी ये रोटियां बना लेते हैं। और कल के व्लॉग में मामा ने आपको बताया था कि हम सुबह नाश्ता ज़्यादा नहीं करते हैं, बस मामा रोटियाँ बना लेती हैं, तो वो जो बच जाती हैं वो दोपहर के टाइम हम खा लेते हैं। और क्योंकि आज जुम्मा है तो पापा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सीधा घर आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ अपने ब्लॉग में। तो पापा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सीधा घर आ जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कब सुबह वाली रोटी बच जाती है, हम सुबह नाश्ता करते हैं लेकिन इतना नहीं करते, भूख नहीं लगती सुबह, तो वो बच जाती हैं रोटियां। तो मैंने कहा चलो अभी बच गई थी, तो मैंने कहा अभी 4 रोटियां और बना लेते हैं, पापा भी खा लेंगे और हम सब भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मामा बना रही हैं, प्याज बना रही हैं मम्मा। और ये डिश जो मामा भी बना रही हैं प्याज वाली है, हमारे पापा की बहुत फेवरेट है। अगर कभी पापा का जैसे सालन खाने को दिल नहीं करता है तो पापा फिर प्याज फ्राई करवाते हैं और ये प्याज बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये डिश जो है ये हमारी भी फेवरेट हो चुकी है क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है।
और फिर उसके बाद यहाँ पर मामा ने डाला है उसके अंदर 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, उन्हें कट कर लिया था, वो डालकर तो मामा उसे भी इसके साथ ही फ्राई कर रही हैं। और अब इसके अंदर डालना है नमक और मिर्च, तो ये दोनों चीज़ों को हमने फ्राई किया है अभी यहाँ पर। और मामा ने यहाँ पर 3 से 4 प्याज लिया है और उनको रफली मामा ने यहाँ पर कट कर लिया और घी में डालकर इनको मामा अभी फ्राई कर रही हैं। और अब इसको मामा यहाँ पर ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगी ताकि ये जो प्याज हैं वो नरम हो जाएं। तो इसे यहाँ पर ढक के रख दिया है मामा ने 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद अब इसे खोला है और प्याज नरम हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर डाला है नमक, हस्बे जायका डाल लिया है। तो नमक डालने के बाद इसे हमने मिक्स किया और अब इसके अंदर डाली है लाल मिर्च, और लाल मिर्च हमने थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने इसके अंदर। और अब आप कहेंगे इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है और लाल मिर्च भी, वो इसलिए क्योंकि हमारे पापा को ये थोड़ी सी तीखी पसंद है, यानी प्याज जो है वो थोड़े से तीखे पसंद है पापा को, तो इसीलिए इसके अंदर लाल मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी। तो यहाँ पर ये प्याज बस तैयार हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा भून रहे हैं अभी। और ये देखें यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जैसे ही मामा ने इसे प्लेट में डाला था तो पापा भी आ गए थे और बस हमने खाना खाया और जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो पापा के साथ थोड़ी देर हम बैठे थे और थोड़ी देर बैठने के बाद पापा भी चले गए थे और मामा यहाँ पर किचन में आ गई हैं। और जो भी आपने कढ़ाई देखी है ये, इसके अंदर थोड़े से बस आलू थे, वो भी हमने खा लिए थे। तो बस ये वही कढ़ाई थी। और यहाँ पर अब शाम का टाइम है और मामा ने पहले बर्तन धो लिए थे दोपहर के खाने के, तो अब ये शाम का टाइम है। ये टाइम है 4:30 बजे का। तो ये टाइम होता है शाम की चाय का, क्योंकि आपको पता है मामा हमारे लिए चाय बनाती हैं और चाय के साथ कुछ ना कुछ बना देती हैं। तो मैं भी मामा की हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन आज मामा की हेल्प इकरा करवा रही है। तो मामा बना रही हैं आलू के सैंडविच बना रही हैं। तो ये वही आलू हैं जो मैंने आपको बताया था, थोड़े से ये बच गए थे। तो प्याज बना था तो हमने ज़्यादा प्याज खाई थी, आलू इतने हमने नहीं खाए थे। तो ये मामा बना रही हैं अब इन आलू के सैंडविच बना रही हैं। तो यहाँ पर ब्रेड ले ली है और उसके जो साइड वाले होते हैं पीसेस, उनको मामा उतार लेंगी। तो इसको मामा उतार रही हैं और इकरा एक साइड पर आलू मैश कर रही है खड़ी होकर। तो इसकी ये जो चारों साइडें हैं, इनके जो साइड पे ब्राउन ब्राउन से पीसेस लगे होते हैं वो कट कर लेंगे। वैसे ही अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने कट करने है तो ठीक है, वरना आप इसे रख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मम्मा ने इसे कट किया है, तो ये इसी तरीके से बाकी को भी हम कट। और इसके जो ये आपको किनारे नज़र आ रहे हैं, ये भी वेस्ट नहीं जाएंगे। इसके हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो इनको हम एक साइड पर रख लेंगे प्लेट में। तो ये देखें यहाँ पर हमने जो है इनके चारों साइडें उतार ली हैं। और अब जो इकरा ने आलू मैश किए हैं वो आलू मामा लगा रही हैं इस ब्रेड पर। तो ये दो ब्रेड पर अभी मामा लगा रही हैं, बाकी इसी तरीके से बनानी है। तो अभी बस 2 पे लगाएंगी ये आलू। और मेरा दिल था कि मैं आलू वाले नहीं खाऊंगी, चेडर चीज़ वाले खाऊंगी, तो इसीलिए फिर मैंने मामा को कह दिया। और आप भी और इकरा ने अपना बताया, अलीना ने अपना। तो हम सबकी अपनी मर्ज़ी चल रही थी। मैंने और अलीना ने चेडर चीज़ वाला खाया और इकरा ने और आपी ने आलू वाला, और यमुना ने दोनों मिक्स ही खाए थे, आधा वो और आधा वो। तो अब ये जो दूसरा ब्रेड का पीस है उसके ऊपर मम्मा लगा लेंगी केचप। ये केचप भी आखिरी दम ऊपर है, बस ये 2 ऊपर ही लगी थी बहुत मुश्किल से। तो अब इसको भी हम लगा लेंगे केचप को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मा चीज़ें वेस्ट नहीं करती हैं, तो इसीलिए फिर मम्मा हमें कुछ ना कुछ बना कर दे देती हैं। तो ये देखिए, जिस पर हमने पीस पर केचप लगाई थी वो हमने आलू के ऊपर रख दिया है। और इसी तरीके से मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। केचप हमने लगानी है इस पर और इसको भी हम रख देंगे आलू वाले सैंडविच के ऊपर। आलू वाला सैंडविच तो नहीं है, जिस एक पीस पर हमने आलू लगाया है तो उस पर रख दें। और आज जो आपके पास व्लॉग गया है उसकी वजह तो आपको पता ही है, मैंने क्यों वॉइस ओवर नहीं किया है। तो मेरे मुंह पर 2 दाने निकले हैं, तो वो मेरे पेन हो रही थी। तो मैंने मामा को कहा था मामा आप ही वॉइस ओवर करो। तो फिर वैसे भी मामा के मोबाइल का पैकेज ख़त्म हो रहा था, यानी ख़त्म हो गया था। तो मामा ने कहा था रात को ही वॉइस ओवर कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सुबह कर लूँगी। एडिटिंग मैंने कर ली थी। तो फुप्पो आ गई थी सुबह, लेकिन मैंने सुबह की ही नहीं। मामा ने फुप्पो के सामने भी कहा था कि कर लो, लेकिन मैंने नहीं की और पापा चले गए। फिर बाद में मैंने मामा को पकड़ा दिया था, मामा आप वॉइस ओवर कर दो आज। तो फिर मामा ने वॉइस ओवर की थी और वो आज आपके पास गया वीडियो। कल वीडियो नहीं आ सका कोई भी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे मुंह पर दाने निकले हुए थे। और यहाँ पर ये देखिए, बस मामा ने फ्राई पैन में
ऑयल डाल दिया है और जो ब्रेड मामा ने बनाए थे सैंडविच उसको मामा अब सेक लेंगी। और अब इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे, लेकिन इसकी आंच को हम हल्का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे, आपको भी पता है। तो इसको दोनों साइडों से हम सेक लेंगे। और ये वो ब्रेड है जो मेरी और अलीना की फरमाइश पर बन रही है। तो यहाँ पर ब्रेड ली है और चेडर चीज़, ये स्लाइसेस तो नहीं है लेकिन मामा ने इन्हें कट कर लिया है और ब्रेड पर रख दिया है। तो ऊपर थोड़ा सा नमक डाला है और दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है, वो डाल दी है। और बस इसको अब मामा सेक लेंगी इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने उन्हें सेका था इसी तरीके से इनको भी सेक लेंगे। तो ये दोनों तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, और साथ में चाय बन रही है। और जो मैंने अभी आपको कहा है ना दड़ा मिर्च, मैं इसे दड़ा मिर्च कह गई हूँ क्योंकि हम इसे दड़ा मिर्च ही कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, चिली फ्लेक्स कहते हैं इसको, कुटी हुई लाल मिर्च को। तो ये डाल दी है इसके ऊपर और अब इसको सेक रहे हैं, साथ में बन रही है चाय। और बस इसी के साथ शाम की चाय का यानी टी टाइम का जो काम है वो सारा हो गया है। तो बस हम ये ब्रेड सैंडविच खा लेंगे बाहर जाकर, आलू के सैंडविच वो हम बाहर जाकर खा लेंगे। और बस मामा अब इसको कट करके दिखा रही हैं, ये देखें। और यहाँ पर बस हम सब बाहर आकर बैठ गए हैं, शाम की चाय पी रहे हैं और साथ में ये आलू वाले सैंडविच खा रहे हैं और चेडर चीज़ वाले। और यमुना भी मेरे साथ ही बैठी और इसने ब्रेड अलग कर दी थी आलू से। तो देखे क्या कर रही है यहाँ पर। तो मैं इसे कहती थी पकड़ लो, इकरा मेरे पास बैठी थी, मैं इसे गुस्सा कर रही थी इसे पकड़ लो। अब एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में ब्रेड पकड़ी हुई है। और चाय में डुबो के खाने का एक अलग ही मज़ा है। हम तो ऐसे ही खाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे खाने में, यानी मज़े के लगते हैं डुबोकर। और यमुना भी वही कर रही है। और यहाँ पर ये बस कह रही थी ये मेरी चाय है, छोड़ दो, अब मैं अकेली इसमें डुबोकर खाऊंगी, इसने मुझे नहीं दी, फिर मुझे आप ही से लेनी पड़ी थी चाय। और यहाँ पर ये देखे बस मैं खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और ये चेडर चीज़ वाले जो ब्रेड है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है चेडर चीज़। तो बस मैं ये खा रही हूँ बैठकर बाहर। और आज की वीडियो का एंड मैं शाम की चाय से कर रही हूँ, वरना मैं आपको रोज़ कहती हूँ तो चले रात होगी या दोपहर होगी या मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका मैं एंड कर रही हूँ शाम की चाय के साथ, तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।